Hello class 12 students, welcome to the Tab Hand Learners channel. So today we will do limitations of planning and this is the last lecture of the planning chapter. After that we will start organizing chapter from Friday. So flowchart जैसे कि मैंने कहा था हमेशा important होता है, so I made this. So first point is leads to rigidity. Second is not work in a dynamic environment. Third reduces creativity. Fourth involves huge cost. Fifth time consuming process. Sixth does not guarantee success. Now अब आई कोट की बारी कि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, सो व्हाट क्या लिखा होगा क्वेश्चन में दैट यू would have to answer the limitations of planning. So the quote is unforeseen events and changes like rise in cost and prices, environmental changes, government interventions, legal regulations all affect our business plan. Thus, planning might fail in spite of the best efforts of the management due to the following limitations of planning. Although ये तो डायरेक्ट उसने लिख दिया ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो हो सकता है ये वाला कोट ये लोग नहा दे. तो कौन सा कोट दे कैन गिव इंस्टेड ऑफ इट, सो वो ये दे सकते हैं ये कि अनफोर्सिन और इवेंट्स और चेंजेस, जो इवेंट्स ना हम एनालाइज कर सकते हैं या हम पहले से ही पता नहीं लगा सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इवेंट्स या चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि राइज इन कॉस्ट, प्राइसेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लीगल रेगुलेशन, तो ये सारे जो है हमारी बिजनेस प्लानिंग को अफेक्ट करते ही करते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या अब हम वो देखेंगे. हाँ, और ये सेकेंड लाइन का ही मतलब मैं बता देता हूँ, ऑल्दो ये नहीं आएगा वैसे कोर्ट में, बहुत मुश्किल है, बट इसका मीनिंग ये है कि प्लानिंग जो है वो फेल हो सकती है अगर आप बेस्ट एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई भी कर दो. आप मैनेजमेंट प्लान्स बनाने में बेस्ट एफर्ट भी लगा लो तब भी देर आर लेस चांसेस, बट देर आर फ्यू चांसेस, कुछ चांसेस तो है आपकी प्लानिंग फेल हो जाए ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. In an organization, a well-defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within a specific time period. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक well-defined plan होता है जो एक specific goals को achieve करने के लिए बना होता है within a specified time period. These plans decide the future course of action and managers may not be able to change it. ये जो plans है ये future course of action को decide करता है कि future में क्या क्या होने वाला है, जो कि managers भी change नहीं कर सकते. सोचो अब आपने सोच लिया कि आगे जाके मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, आपके जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो आपने सोचा कि जो क्वांटिटी है उसे मैं कम कर देता हूँ. अब क्वांटिटी अगर कम होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपने टारगेट क्या बनाया, आपने टारगेट बनाया कि आपका टारगेट है कि 18,000 यूनिट्स इस बार आपको सेल करनी है. हर साल आप 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस और सेल करते हो, लेकिन इस साल क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो आप 18,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, लेकिन जो कस्टमर है उनकी डिमांड के हिसाब से आपको 25,000 यूनिट्स ही सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट से बहुत एडिक्टेड हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम हो गई है. तो ऐसे में मैनेजर्स जो हैं वो चेंज नहीं कर पाएंगे अपने प्लान को, क्योंकि उन्हें अपने फंड्स भी देखने हैं. हो सकता है कि इस बार उनके पास ज़्यादा फंड्स ना हो कि वो जो इन्फ्लेशन है उनको इन्फ्लेशन से वो लड़ भी पाए और वो उतना ही प्रोड्यूस कर पाए जितना हर साल प्रोड्यूस करते, डैट इज़ 25,000. ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उनके पास उतना ही फंड हो जितने पिछले साल था, बट क्योंकि इस बार इन्फ्लेशन हो गया है इसकी वजह से ये लोग इस बार कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जो मैनेजर हैं वो चेंज नहीं कर पाएंगे प्लान. तो ये प्लान्स की यही दिक्कत है कि ये एक बार रिजिड है, मतलब ये रिजिड होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. तो ये जो रिजिडिटी होती है प्लान्स में ये डिफ़िकल्टी क्रिएट कर
सकती है। मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू कोप अप विद द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। मैनेजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी चाहिए ताकि वो चेंज सर्कमस्टांसेस के साथ कोप अप कर सके। अदरवाइज फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। तो अगर आप प्री डिसाइडेड प्लान आप फॉलो करते रहोगे, जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएगी और अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, मान लो इन्फ्लेशन आ गया, अब प्राइस जो है बढ़ गया है और आपकी क्वांटिटी कम हो गई है क्योंकि आपको आपको आपके पास फंड्स उतने ही हैं, ठीक है, तो लेकिन कस्टमर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप अपना पहले वाला प्लान ही लेके चल रहे हो कि आपको 25,000 यूनिट से सेल करनी है इस बार भी। लेकिन इससे क्या होगा, अब आइडियली तो आप इस साल 18,000 बना पाओगे, लेकिन आपको 25,000 यूनिट्स अगर आप बनाने लगोगे कि हमने पहले भी प्लान यही फॉलो किया था, हम इस साल भी यही फॉलो करेंगे, हम 25,000 ही बनाएंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको लोन लेना पड़ जाएगा बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाभदायक बेनिफिशियल नहीं है, ये नुकसानदायक है या लॉस है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो प्लान जो है वो रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते, इसकी वजह से प्लानिंग जो है फेल हो जाती है। नाउ प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, नथिंग इज़ कांस्टेंट। सो बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट तो कुछ नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट में। बिजनेस इन्वायरमेंट में इतने डायमेंशंस इंक्लूड है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, एंड ये सोशल डायमेंशन नहीं आएगा, ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन आएगा। इसमें डबल बार सोशल आ गया तो ये आप करेक्ट कर लो, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। ओके, सो बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कम्प्लीटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। और मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसे कम्प्लीटली अडेप्ट करना पड़ता है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली एसेस फ्यूचर ट्रेंड्स इफ इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मॉडिफाइड और पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री आर नॉट स्टेबल। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपने फ्यूचर ट्रेंड्स को एक्यूरेटली एसेस कर पाओ, ठीक है, आप उन्हें कोप अप कर पाओ उन चेंजेस के साथ, ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कई बार इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है मॉडिफाई हो जाती है, पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री आर नॉट स्टेबल नहीं हो पाता। आपका जो रॉ मटेरियल है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट होकर आता था, लेकिन अब उस कंट्री के साथ इंडिया के वॉर चल रहे हैं, अब इंडिया के वॉर उस कंट्री के साथ चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से आपका जो प्लान है वो फॉलो नहीं हो पा रहा। कंपटीशन इन द मार्केट ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान्स। फाइनेंशियल प्लान पे भी फ़र्क पड़ता है अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, ठीक है। सेल्स टारगेट्स में हैव टू बी रिवाइज्ड, कैश बजट्स ऑल्सो नीड टू बी मॉडिफाइड सिंस दे आर बेस्ड ऑन सेल्स फिगर। कंपटीशन आ जाएगा तो कॉम्पिटिटर्स के पास भी आपके थोड़े बहुत कस्टमर जाने लगेंगे, तो आपके सेल्स टारगेट में भी चेंज आएगा, कैश बजट में भी चेंज आएगा, सब कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सेल्स फिगर। और सेल्स फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि आपके जो कस्टमर है वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास अपने प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे, कुछ तो जाएंगे, अगर ज़्यादा नहीं जाएंगे तो भी। दस प्लानिंग के नॉट फोरसी एवरीथिंग, देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। तो प्लानिंग हर चीज़ नहीं आपको दिखा सकती, हाथ पे रख के नहीं दे सकती कि मतलब इन्वायरमेंट में ये चेंज हो रहा है, कर लो कुछ, तुम्हारा ही फ़ायदा है, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग ये नहीं बताती, आपको खुद ही सब कुछ एनालाइज करना होता है, खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव प्लानिंग होने में, एक्यूरेट प्लानिंग होने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। Now top management undertakes planning for the organization as a whole. Usually the rest of the member just implement these plans. क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग करती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ इन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। एज अ कंसिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। तो इससे क्या होता है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स हैं वो सिर्फ काम करने से उनके मतलब वो सिर्फ काम करना अलाउ करते हैं,
कि हमने जो मतलब टॉप मैनेजमेंट ये कहती है कि हमने जो प्लान बनाया आपको सिर्फ वही काम करना है, आपको ना तो इस प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं, ना आपको कुछ अलग से अपना दिमाग लगाना है, जो हमने लिख के दे दिया आपको वही करना है। ठीक है, तो दस मच ऑफ द इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी इनहेरेंट इन देम ऑल्सो गेट्स लॉस्ट और रिड्यूस। तो जो क्रिएटिविटी और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स, जो क्रिएटिविटी वो तीनों लोग लगा सकते थे वो तो लॉस्ट हो गई ना। जैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा कि तुम्हें कुछ क्रिएटिविटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी जो खुद की क्रिएटिविटी थी वो लॉस्ट हो गई इसकी वजह से। दे ओनली कैरी आउट ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स उन्हें ऊपर से मिलते थे वो लोग वही कैरी आउट करते हैं, वो वही फॉलो करते हैं। देर इज़ नथिंग न्यू और इनोवेटिव, तो कुछ न्यू और इनोवेटिव है नहीं, तो प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट प्लान बना के दे देती है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल उन्हें फॉलो कर लेते हैं, ना उनसे कोई कुछ पूछता, ना उनसे कोई अपनी राय लेता, एडवाइस लेता, ओपिनियन लेता, वो कहता कि जैसा हमने बना दिया वैसा करके दे दो, तो क्या क्रिएटिविटी बढ़ेगी फिर इसमें। सो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. जब प्लान बनते हैं तो huge cost involve होते, बहुत कॉस्ट लगती है प्लान को बनने में in their formulation. These may be in terms of time and money. ये जो प्लान्स हैं ये terms of time और money, ये सेंटेंस थोड़ा दिक्कत कर रहा था इसलिए लाइक आई वॉज कन्फ्यूज्ड। तो ये होगा दीज कॉस्ट मे बी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, टाइम की फॉर्म में भी ये कॉस्ट हो सकती है और मनी की फॉर्म में भी। ठीक है, तो जब प्लान्स होते हैं तो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लाइक टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मनी तो लगता ही है। ठीक है, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स में इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम। आप जो बिज़नेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आइडेंटिफाई करते हो उनकी एक्यूरेसी को चेक करना पड़ता है कि जो आपने सोचा है वैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। आपको पूरी एक तो श्योरिटी होनी चाहिए, अगर आपको श्योरिटी नहीं होगी तो हो सकता है कि आपने जो चेंजेस सोचे थे वो इन्वायरमेंट में हो ही ना, और आप किसी और चीज़ के लिए तैयार थे लेकिन हो कुछ और गया इन्वायरमेंट में, तो ऐसी सिचुएशन में आपका लॉस होना पक्का है। तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, हालांकि उसमें बहुत टाइम जाता है। डिटेल्ड प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशन टू एसर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। प्लान को डिटेल तो होना ही पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, और उसके लिए चाहिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेशन, ताकि जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सको। देयर आर अ नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट लाइक एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, डिस्कशंस विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड आउट द वायबिलिटी ऑफ द प्लान। बहुत से इंसिडेंटल कॉस्ट इंकर होती है, बोर्ड रूम मीटिंग्स में एक्सपेंसेस, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस, तो ये सब पहले होता है, तभी मैनेजर जाके आइडेंटिफाई कर पाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज होने वाले हैं और उन चेंजेस को कैसे आप सॉल्यूशंस के तौर पे कोप अप कर सकते हो। टू फाइंड आउट वायबिलिटी ऑफ प्लान, कैसे आप प्लान को वायबल कर सकते हो, मतलब आप प्लान को फॉलो करते हुए आप कैसे जो चेंजेस है उन्हें कोप अप कर सकते हो, उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। समटाइम्स द कॉस्ट इंकर्ड में नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम द प्लान्स। और कई बार क्या होता है आपकी जो कॉस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी वो कई बार ज़्यादा होती है बेनिफिट्स से, मतलब इनडायरेक्टली आपको लॉस हो जाता है, जो आपकी कॉस्ट है वो जस्टिफाई नहीं कर पाती उन बेनिफिट्स को जो आपको उन प्लान से डिराइव हो, जो आपको उन प्लान से मिले। बेसिकली जो आपकी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है बेनिफिट से। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अभी बताया कॉस्ट ज़्यादा होती है तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही। प्लान्स टू बी ड्रॉन अप टेक सो मच ऑफ टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। कई बार प्लानिंग में इतना टाइम चला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के लिए इतना टाइम बचता ही नहीं है, तो प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग आपको सक्सेस की गारंटी कभी नहीं देता। प्लानिंग आप अपने लिए करते हो कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, लेकिन यह कोई 100% गारंटी भी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी प्लानिंग करने पे। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। सक्सेस क्या है एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्राइज की सक्सेस तभी पॉसिबल है जो आपके प्लान्स जो है प्रॉपरली ड्रॉन अप हो, प्रॉपरली बने और इम्प्लीमेंट हो। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। मैनेजर्स की कई बार ऐसी टेंडेंसी होती है, कई बार वो सोचते हैं कि चलना पिछले साल जो प्लान बन गया था वो सही तो था और सक्सेसफुल भी हुआ था, इस साल भी वही फॉलो कर लेंगे, क्यों दिमाग पे जोर डालना।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्क बिफोर इट विल वर्क अगेन. वो प्लान पिछले साल काम करके इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले आने वाले सालों में भी चलता रहे, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहेंगे. आपको उनके साथ कोप अप करना पड़ेगा. आपको नए नए सोल्यूशन, इनोवेटिव आइडियाज़ लाने होंगे. तो वो प्लान काम नहीं करेगा अगर वो पिछले साल काम कर गया है तो भी. Besides, there are so many unknown factors to be considered. और बहुत से unknown factors हैं वो भी उन्हें भी consider करना होता है. This kind of complacency and false sense of security. This kind of complacency and false sense of security may actually lead to failure instead of success. Success की जगह आपको failure भी मिलेगा अगर आप इस kind of फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आप इस प्लान को ही अपनी सक्सेस मान के चल रहे हो कि यही प्लान जो था हमने पहले यूज़ किया था, इस बार भी यही यूज़ कर लेते हैं. और आप इस प्लान को लेके, प्रीवियस प्लान को लेके अगर आप सिक्योर्ड फील कर रहे हो तो आपको फेलियर मिलेगा, सक्सेस नहीं. ठीक है, क्योंकि ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है. और कॉम्प्लिकेंसी मतलब टू लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड. कॉम्प्लिकेंसी मतलब टू लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड, मतलब अगर आप ये सोच के चलोगे कि आपका जो पहले वाला प्लान था वो इस बार भी आपको बेनिफिट देगा, ये आप अपना ही सपना बना के चल रहे हो कि हमें इस साल भी फ़ायदा होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा. इससे क्या होगा, फेलियर ही हो सकता है सक्सेस की जगह. तो हर साल आपको अपने प्लान पे वर्क करना होगा. सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. सो इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Hit the bell icon so you will get notified every time. Do ask the queries in the comment section. I am ready to reply. I am here to reply all your queries. And follow my Instagram channel, which I have given the link in the description box. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.